विशेष की बहुत कोशिशों के बाद कृतिका की सांसें वापस लौटी थी। मेडिकल हिस्ट्री में ये एक मिसाल है जहां किसी की धड़कनें रुक जाने के 15 मिनट के बाद वापस लौटी थी। विशेष अपनी हिम्मत हार ही चुका था कि तभी कृतिका की बंद पड़ चुके शरीर में वापस जान आई। दोनों की माने तो ये उसका दोबारा जन्म ही था, क्योंकि ऐसी हालत से बचकर शायद ही कोई निकला होगा। कृतिका के यूं अचानक गिरकर बेहोशी की हालत में चले जाने और धड़कनों के रुक जाने का कारण क्या था, दोनों को भी पता नहीं था, क्योंकि कृतिका एकदम हेल्दी थी और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। इस घटना के बाद विशेष ने कृतिका का एक रूटीन हेल्थ चेकअप करवाया और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल ही थी। इस घटना को बीते 5-6 दिन हो गए थे। उस दिन शाम जब विशेष घर लौटा तो दरवाजा खुला था। ऐसी लापरवाही कृतिका कभी नहीं करती, इसलिए विशेष थोड़ी हैरत में था। उसने पूरे घर का चक्कर लगाया पर कृतिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने दौड़कर कॉम्प्लेक्स के नीचे जाकर दरबान से बात करी तो पता चला कि कृतिका बिल्डिंग से बाहर निकली ही नहीं थी। पड़ोसियों से बातचीत करने पर भी जब कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर विशेष को पुलिस में कृतिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की और विशेष से कहा कि जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। परेशान सा विशेष अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर अपना सर पकड़े रो ही रहा था कि रात 12 बजे के करीब घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो वहां कृतिका खड़ी थी, वो भी पूरी गीली। विशेष ने पूछा, कहां चली गई थी तुम और ये भीग कैसे गई? कृतिका ने जो जवाब दिया वो विशेष की यकीन से परे था। उसने कहा, पता नहीं विशेष, कैसे मैं छत पर पानी की टंकी के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। विशेष मैं कैसे वहां पहुंची मुझे नहीं पता। तुमने तो देखा होगा ना विशेष, बताओ ना विशेष, बताओ ना मैं वहां कैसे पहुंची। विशेष को काटो तो खून नहीं। उसने किसी तरह कृतिका को संभाला और उसका शरीर पहुंचकर उसे खाना खिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रात को जब विशेष उसके बगल में लेटा हुआ था तो उसने एक आवाज अपने दाहिने कान में सुनी, विशेष, विशेष। उसने पलट के देखा तो ये कृतिका ही थी, जिसका चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने था और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। नींद की धुनकी में विशेष वापस पलटा और कहा, कृतिका मजाक बंद करो यार। इसके बाद भी जब कृतिका ने उसके कान में उसका नाम लेना बंद नहीं किया, विशेष, विशेष, तो विशेष ने अपना हाथ कृतिका के मुंह पे रख दिया और कहने लगा, इतनी रात के क्यों परेशान कर रही हो यार, सोने दो ना, क्यों बुला रही हो मुझे बार बार। कि ठीक तभी विशेष के बाएं कान में वो आवाज आई, विशेष, विशेष। इस घर में विशेष और कृतिका के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए विशेष तुरंत हड़बड़ा कर उठा और उसने कमरे की लाइट जला दी। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रही। सुबह उठकर वो ऑफिस तो चला गया, पर कल रात की घटना उसके दिमाग में थी। कृतिका के हालचाल जानने के लिए विशेष ने उसे फोन मिलाया और जब 8-9 बार फोन मिलाने पर भी कृतिका ने फोन नहीं उठाया तो ऑफिस छोड़ विशेष घर की ओर भागा। घर का दरवाजा ठीक पिछली बार की तरह ही खुला था। कमरे में कृतिका बेजान सी लेटी हुई थी। विशेष ने कृतिका की यह हालत देखी तो उसने वही किया जो 5-6 दिन पहले उसने किया था। कृतिका का मुंह खोलकर विशेष ने उसमें अपनी सांसें भरना शुरू कर दी।
और थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उसमें सांस नहीं भोग रहा, बल्कि उसकी सांसों को कोई खींच रहा है। विशेष ने पूरी कोशिश करी खुद को कृतिका से अलग करने की, पर किसी अद्भुत शक्ति ने विशेष को वहां जकड़ रखा था, तब तक जब तक विशेष को यह नहीं लगा कि बस एक और सेकंड और विशेष की जिंदगी खत्म। विशेष किसी तरह कृतिका की पकड़ से बाहर निकला और सांस लेने की कोशिश करने लगा कि तभी कृतिका उसके पास आई और रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे तो मुझे मार लो, मुझे खुद ही को होश नहीं है। आई एम सॉरी विशेष, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विशेष। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कोई मुझसे ये सब करवा रहा है विशेष, मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विशेष को लगा कि कृतिका की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने घर पे डॉक्टर को बुलाया, जिसे कृतिका बिल्कुल भी नॉर्मल लगी, और उसने कहा कि इन्हें किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है। विशेष हैरत में था, पर एक डॉक्टर की बात को नकार भी नहीं सकता था। शाम तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। देर रात जब सोने गए तो विशेष को बाहर से आती एक आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो कृतिका बगल में नहीं थी। तभी पांव कमरे से बाहर गया तो ऊपर से झांकने पर पता चला कि कृतिका नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रही थी। विशेष जब वहां पहुंचा तो सामने का नजारा बहुत ही घिनौना था। कृतिका वहां बैठकर कच्ची मछली खा रही थी। विशेष को देखते ही कृतिका घबरा गई थी। विशेष उस पर जोर से चिल्लाया तो कृतिका ने एक ही बात कही, विशेष, मैंने कच्ची मछली खाई ना। विशेष, तुम भी खाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। विशेष का गुस्सा इस बार सारी सीमाओं को पार कर गया था। उसने कृतिका को जोर से झकझोड़ा तो उसे होश आया। विशेष उसे लेकर कमरे में गया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। कृतिका की यह हालत विशेष देख नहीं पा रहा था। रह रहकर उसे इस तरह के दौरे पड़ रहे थे। कृतिका को सुलाकर विशेष ने कमरे की बत्ती बंद करी और जैसे ही बिस्तर पर आया तो महसूस किया कि कृतिका वहां बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने 3-4 बार आवाज भी लगाई, पर कृतिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की बत्ती जलाकर विशेष ने चारों तरफ देखा, पर कृतिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर अलमीरा के ऊपर गई। विशेष के जोर जोर से चिल्लाने पर उसने वहां से नीचे छलांग लगा दी और फिर सीधा कमरे से बाहर भाग गई। विशेष उसके पीछे पीछे भागा और जो बाहर निकलकर उसने देखा वो नजारा वो आज भी नहीं भुला सकता। कृतिका अपने हाथ पैर जमीन पर रखकर किसी जानवर की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। विशेष के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कृतिका को जोर से आवाज लगाई, कृतिका! इस बार कृतिका पलटी तो उसकी आंखें एकदम से लाल थी और विशेष को देखकर
वो इस कदर गुर्राई मानो जैसे वो उसे मारना चाहती हो। विशेष को इस चीज का अंदाजा लग चुका था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे की तरफ पलटा और इससे पहले कि कृतिका उस पर झपट्टा मारती, उसने दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के सामने से बस एक ही आवाज आ रही थी, यह सिलसिला सारी रात चलता रहा और सुबह होते होते ये आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो गई। विशेष ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कृतिका वहां बेहोश पड़ी थी। सब कुछ जानने के बावजूद विशेष ने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर गद्दे पर लिटा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई और साथ ही कृतिका की रोने की आवाज। विशेष का दिल अपनी बीवी की इस हालत को देख नहीं पाया और उसने दरवाजे को यह सोचकर खोल दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। दरवाजे को खोलते के साथ ही उसकी बीवी ने उसे जकड़ लिया और बस रोती रही। विशेष ने उसकी हालत समझते हुए उसे संभाला और कहा, कृतिका कुछ नहीं हुआ है, चलो कुछ खा लो, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद कृतिका ऊपर के कमरे में रेस्ट करने गई और ठीक तभी कमरे से आवाज आई। विशेष की जिंदगी अचानक ही पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका कारण उसकी बीवी कृतिका का अजीब पागलपन था। कमरे से आती आवाज सुनकर विशेष जब ऊपर गया तो वहां ना तो कृतिका थी और ना ही कोई बिल्ली। विशेष कृतिका कृतिका की आवाज लगाए जा रहा था पर कृतिका ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे खोजते खोजते जब नजर पलंग के नीचे गई तो कृतिका वहीं बैठी थी और विशेष को देखते के साथ ही उसने बिल्ली की आवाज की। विशेष अचानक से हुई इस घटना से थोड़ा डर गया था और कृतिका हंसते हुए बोली, डर गए? विशेष के लिए ये सारी घटनाएं कोई मजाक नहीं था, इसलिए वो कृतिका पर जोर से चिल्लाया, हर बात पे मजाक, हर बात पे मस्ती अच्छी नहीं है। तुम्हें मालूम कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है? तुमको जरा सी भी भनक है कि मैं किस तरह से तुम्हारे साथ रह रहा हूं? मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे मार न डालो, मार न डालो, मार न डालो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कृतिका बहुत उदास हो गई और रोने लगी। कृतिका को रोता देख विशेष का दिल पिघलने लगा। उसने कृतिका की हालत को समझते हुए उसे शहर के बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन सबका एक ही कहना था कि कृतिका बिल्कुल नॉर्मल है और उसे कोई बीमारी नहीं है। विशेष की उलझनें बढ़ती जा रही थी और इस बीच कृतिका का बर्ताव भी तेजी से बदलता जा रहा था। किसी दोस्त के सुझाव पे विशेष ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी को भी अपनाया और तब जाकर कुछ ऐसे राज उजागर हुए जो बताता है कि मनुष्य के कर्म हमेशा उसका पीछा करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि पिछले जन्म में जब कृतिका 29 साल की थी तो उसके हाथ से एक बिल्ली की मौत हुई थी। विशेष का ध्यान कृतिका की अभी की उम्र पर गया तो पता चला कि उसकी उम्र अभी 29 ही है। शायद कृतिका के पिछले जन्म के कर्म ही उसका पीछा कर रहे थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आगे आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर वो पता होता तो शायद विशेष को आगे आने वाले खतरे का भी इल्म हो जाता।
कृतिका की जिंदगी अब नर्व सूदर्स दवाइयों पर चल रही थी। एक दिन सुबह जब विशेष उठा तो कृतिका कहीं नहीं थी। पता नहीं विशेष को क्या सूझी कि वो दौड़ता हुआ छत की ओर गया। वहां जाने पर एक खौफनाक नजारा उसकी आंखों के सामने था। छत की रेलिंग के ऊपर कृतिका किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी। विशेष दबे पांव उसके पास पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि कृतिका ने उसे पलट के देखा, और इसके पहले कि विशेष कुछ कर पाता, कृतिका ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी।